बावनथड़ी नदी सूखी, जल स्रोतों, कृषि और मानव जीवन पर मंडरा रहा संकट। राजीव सागर बांध से पानी छोड़ने की मांग। किसानों के लिए बांध बना वरदान, किंतु नदी के लिए अभिशाप। दो राज्यों की संयुक्त सिंचाई के लिए वर्षा आधारित बावनथड़ी नदी पर बना राजीव सागर बांध भंडारा और बालाघाट जिले के किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, मगर यह बांध बावनथड़ी नदी के लिए अभिशाप बनता हुआ नजर आ रहा है। संभवतः जिले के सबसे बड़े इस बांध की नींव वर्ष 1975 में रखी गई थी और करीब 37 साल बाद यानी वर्ष 2012 में पहली बार बांध में जल संग्रहित किया गया, जिसके बाद हर वर्ष इस बांध से किसानों की मांग अनुरूप नदी में पानी छोड़ा गया, जिससे किसान अपने खेतों में फसलों की सिंचाई करते हैं। लेकिन इस वर्ष अब तक बांध का पानी नदी में नहीं छोड़ा गया, जिस कारण किसानों की गन्ना और धान की फसल सूख रही है। अगर समय पर फसल को पानी नहीं मिला तो किसानों को भारी नुकसान होगा। बांध का पानी बावनथड़ी नदी में नहीं छोड़े जाने से सिर्फ कृषि कार्य प्रभावित नहीं हो रहा है, बल्कि नदी किनारे बसे करीब 50 से अधिक गांवों का भूजल स्तर भी तेजी से गिर रहा है। नदी किनारे के गांवों के कुओं, हैंडपंपों और अन्य जल स्रोतों ने दम तोड़ दिया है। इन गांवों में पीने के पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। पठार संघर्ष समिति संयोजक आंजन बिहरी सरपंच दीपक पुष्पतोड़े ने विभागीय अधिकारियों से तत्काल ध्यान देते हुए बांध का पानी नदी में छोड़ने की मांग की है। वह कहते हैं कि सरकार को मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए नदी के भीतर 5-5 किलोमीटर के दायरे में चेक डैम का निर्माण करने की जरूरत है, जिससे बावनथड़ी नदी का अस्तित्व भी बचा रहेगा और भूजल स्तर बनाए रखने में मदद मिलेगी। मैं दीपक पुष्पतोड़े, संयोजक पठार संघर्ष समिति और सरपंच ग्राम पंचायत आंजन बिहरी। आज वर्तमान समय में जो मार्च का महीना जो चल रहा है और वो अंतिम में है, लेकिन इस वर्ष हमारे बावनथड़ी नदी किनारे पे जो जल स्रोत है पूर्णतः वो सूख चुके हैं। नदी नालियों के भी नालों को भी जल स्रोत पूर्णतः सूख चुके हैं, जिसके कारण हमारे किसान भाइयों को धान की और गन्ने की खेती ये करने के लिए काफ़ी दिक्कत, सिंचाई करने के लिए काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत सी फसलें जैसा देखा जाए तो मासूल कापा है, कोडबी है, आंजन बिहरी है, दिगदा है और ऐसे जो समस्त तमाम बावनथड़ी नदी क्षेत्र पर जो आधारित जो दोनों राज्यों के जो किसान हैं, ये जल स्रोत नीचे जाने के कारण काफ़ी इनको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। खेतों की सिंचाई नहीं हो रही, हमारी फसलें जो है पूर्णतः बर्बाद और चौपट होने के चक्कर में हैं। तो प्रतिवर्ष जो है मांग के अनुसार जो पानी है अप्रैल और मई के आसपास छोड़ा जाता था, लेकिन इस वर्ष नवरात्र से लेकर आज तक अभी बीच में कभी भी वर्षा नहीं, जिसके कारण जलस्रोत काफ़ी नीचे चले गए। तो हम प्रशासन से मांग करते हैं कि यथाशीघ्र बावनथड़ी नदी को और नालों को पानी अगर छोड़ा जाता है तो हमारे किसानों की जो धान की और गन्ने की खेती है वो पूर्णतः बच जाएगी और हमारे किसानों के ऊपर बहुत बड़ी प्रशासन की दया दृष्टि बनी रहेगी। वैसे तो विगत 10 वर्षों से आम जनता और किसानों की मांग को देखते हुए विभाग हर वर्ष अप्रैल और मई माह के अंत में राजीव सागर बांध का पानी बावनथड़ी नदी और नहरों में छोड़ता है, किंतु इस वर्ष अपेक्षाकृत कम बारिश होने से मार्च के महीने में ही जल स्रोतों ने दम तोड़ दिया है। पठार अंचल के ग्राम बड़पानी, मासूल खापा, कोडबी, दिगधा, आंजन बिहरी, बमनी, बोनकट्टा, हरदोली, पुलपुट्टा, छतेरा, चंद्रकुआ, टेकारी, चिचोली, शंकर पिपरिया, डोंगरिया, मोआड़ और महाराष्ट्र के करीब दर्जन भर गाँव के किसान बताते हैं कि वह बावनथड़ी नदी के भरोसे ही गन्ने और धान की खेती करते हैं। इस वर्ष बारिश कम हुई तो कुओं ने दम तोड़ दिया और बोर से भी खेतों के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में राजीव सागर बांध का पानी ही आखिरी उम्मीद है। अगर समय पर फसलों को पानी नहीं मिला तो हजारों हेक्टेयर में लगी धान और गन्ने की फसल चौपट हो जाएगी। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि बावनथड़ी नदी से संचालित लगभग आधा सैकड़ा गांवों की नल जल योजना भी भूजल स्तर गिरने से दम तोड़ती हुई नजर आ रही है। मेरा नाम कांतिलाल पुष्पतोड़े है और मैं मासूल खापा ग्राम का रहने वाला हूँ। आज पानी की किसानों को बहुत दिक्कत है, तो राजीव सागर बांध बावनथड़ी नदी में छोड़े और मासूल खापा और कोडबी नहर में आसो 2025 में पानी ही नहीं आ रहा है। तो इसके वजह से सभी किसानों को गन्ने की फसल और धान की फसल को बहुत नुकसान हो रहा है। मैं शासन और प्रशासन से अनुरोध करता हूँ कि नदी और नहरों में पानी देने का कष्ट करें। बावनथड़ी नदी की मौजूदा हालत को देखकर यह कहना कतई गलत नहीं होगा कि आने वाले 25 वर्षों बाद नदी का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा।
वर्षा आधारित इस नदी के समाप्त होने का एक कारण इस पर बांध बनना तो है, हालांकि यह बांध एक अच्छे उद्देश्य से बनाया गया है जिसका लाभ भी मिल रहा है, परंतु दूसरे सबसे बड़ी वजह नदी में बेतहाशा अवैध रेत उत्खनन का होना है, जिसे रोकने में शासन प्रशासन पूरी तरह से विफल साबित हुआ है। वहीं जिन्होंने नदी में होने वाले अवैध रेत उत्खनन की मुखालफत की, उन लोगों को विलन की तरह पेश किया जाता रहा है। क्षेत्रीय विधायक गौरव सिंह पारदी भी रेत के अवैध उत्खनन को रोकने के लिए निकले थे, अब वह भी अपने घर में शांत बैठे हुए हैं। सत्ताधारी दल के विधायक होने के बावजूद उनकी शिकायतों पर अवैध रेत उत्खनन करने वालों पर कोई ठोस कार्रवाई आज तक होते हुए नहीं देखी गई है। खेती किसानी का काम करता हूँ, तो इस बार जो है बहुत दिनों से पानी नहीं आया है। लगभग अगस्त महीने के बाद में पानी नहीं आया और हमारे नदी का जो जल स्रोत है बावनथड़ी नदी का, वो बहुत नीचे चले गया है। आज स्थिति ये है कि हमारे यहाँ हज़ारों किसान ऐसे हैं जहाँ नहरों का पानी डायरेक्ट उनके खेतों में नहीं पहुँचता, तो हम लोगों का जो है सिंचाई से ही एक माध्यम है, सिंचाई का माध्यम जो है हमारा वाटर पंप से होता है और वाटर पंप नदी पे चलते हैं। और आज नदी की यही स्थिति है कि पूरी सूख चुकी है और खेती किसानी में बगाने के लिए और सिंचाई करने के लिए कोई पानी का स्रोत नहीं है। और इसके लिए हमने मांग भी किया है प्रशासन से और संबंधित जो इरिगेशन विभाग के जो अधिकारी हैं उन लोगों से भी हमने बहुत बार उनसे चर्चा किए है, लेकिन वो टाल मटोल करते हैं और ऊपर पानी पहुंचाने की बात करते हैं। वो मतलब जहाँ तक के नहर गया है, तो हम नदी के पास वाले हम पानी के लिए तरस रहे हैं और वो ऊपर पानी पहुंचाने की बात करके हमारी बातों को टाल मटोल कर रहे हैं। और समझ में नहीं आ रहा है कि हम अब जो लगी हुई हमारी फसल है वो मर रही है, तो हम किस प्रकार से अपनी सिंचाई करें और हमारा जो पैसा खर्च हुआ है, जो हमारी लागत किसानी में लगी है, वो पूरी तरीके से तहस नहस हो गई। बावनथड़ी में रेत बचेगी तो नदी बचेगी, इस दिशा में कार्य करने की जरूरत है, अन्यथा वर्षा आधारित इस नदी का आने वाले 2 दशकों में अस्तित्व ही मिट जाएगा। बावनथड़ी नदी की रेत पर पहला अधिकार स्थानीय जनता का होना चाहिए, लेकिन ऐसा ना होकर रेत ठेकेदार के द्वारा बड़ी मात्रा में ठेके की आड़ में रेत का मनमाना तरीके से दोहन कर अन्य राज्यों तक रेत बेची जा रही है, जिससे ठेकेदार ने मोटा मुनाफा तो कमा लिया, लेकिन 2 राज्यों की जीवनदायिनी कहे जाने वाली बावनथड़ी नदी के अस्तित्व को संकट में डाल दिया है। खैर, अब भी वक्त है, जनता को स्वयं नदी बचाने के लिए जागरूक होना पड़ेगा। नदी से अवैध रेत उत्खनन को रोकने के लिए शासन प्रशासन को भी ईमानदारी से काम करने की जरूरत है। मैं वंजीर पुष्पतोड़े ग्राम मासूल खापा, अभी नदी में पानी नहीं होने के कारण अभी किसान इतने अभी स्थिति किसानों की बहुत खराब चल रही है कि अभी नदी में पानी नहीं है, तो अभी किसान दर दर भटक रहे पानी के लिए। तो अभी पानी राजीव सागर डैम का एक तो छोड़ा जाए जल्द से जल्द, क्योंकि अभी किसान इतने पानी के लिए तरस रहे हैं कि बहुत समस्या पानी की बहुत ख़राब है। इसलिए अभी किसान अपनी अपनी मोटर पंप पानी नहीं होने के कारण अपनी मोटर पंप घर ले जाने की तैयारी में लग चुके हैं और कई किसानों ने अपनी मोटर पंप घर ले चुके हैं।